कोई बोल रहे हमारा आलस्य कम नहीं हो रहा है, तो क्या करने का? आलस्य कम नहीं होता तो कर्तव्य बोध अधिक लाना होगा। आलस्य प्रमाद तमोगुण का है ना, तमोगुण से पहले रजोगुण आना ही पड़ता है, डायरेक्ट जंप नहीं होता। नहीं तो उसके लिए गुरु लगता है, डायरेक्ट जो आपके सामने होगा हस्तक्षेप करेगा, फिर वो नारद मुनि की तरह वो वाल्या का वाल्मीकि कर सकता है। फिर वैसा आप आओ जी, गुरुकुल में आ जाना, गुरुकुल में आ जाना, फिर तुम्हारा सारा आलस्य में निकाल दूंगा। मतलब सुबह से शाम तक ऐसे काम में लगाऊंगा, आपके पीछे हंटर लगाऊंगा, हंटर पे बाद में दो आपके लिए पंटर भी रख दूंगा, इन्होंने देखना है। फिर तमस अपना अपने आप जाएगा। ये जब बाहर से किया जाता है, यही जब सेल्फ मोटिवेशन से होगा तो आलस्य जाता है। आप समझो ना, हम क्यों ठीक से बिहेव करते हैं, क्योंकि बाहर शास्त्र होता है, राजा होता है, वो कड़क नियम होता है कि नहीं होता है। फिर हमको चुपचाप करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बोलता है कि टाइम पे बिल नहीं भरा तो लाइट बंद होगा, तो कुछ तो दंड है कि नहीं है, पहले बताओ। फिर आलस्य कितना भी करो तो बिल भरने जाना ही पड़ता है। जब बोला आपका नोटबंदी होगा तो तब आलस्य किया क्या? नहीं, तब तुमको बोध हुआ कि मेरा सारा पैसा रद्दी होगा, लॉस होगा, तो चुपचाप लाइन में लगे। तो आत्मबोध तो बहुत दूर की बात, जब कर्तव्य का बोध हो जाता है तो क्या होगा? आलस्य चला जाएगा, फिर रजस में आ जाओगे। फिर रजस में डर से नहीं करने का है मुझे फिर वो सत्व गुण से होगा। मुझे वो प्रेय नहीं, वो श्रेय। फिर वो गुरुकुल में हम बोलते हैं मुझे जो अच्छा लगेगा वही मैं काम करूंगा। फिर गुरु बोलते नहीं, वो काम कर जो श्रेष्ठ है तेरे लिए। फिर वो श्रेष्ठ को ही प्रेय बना, प्रिय बना, तू लाइक व्हाट यू डू या डू व्हाट यू लाइक। पर मुझे तो दारू पीने को अच्छा लगता होगा, आलस्य अच्छा लगता होगा, तो वैसा नहीं, श्रेष्ठ कर्म मेरा प्रेय होना चाहिए, मेरा श्रेष्ठ कर्म ही प्रिय कर्म होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड देन आई गो टू सत्व गुण। एंड सत्व गुण के बाद फिर गुणातीत। फिर वो टाइम मेरे को तीनों, अब मेरे को आराम करने का है, आराम भी कर सकता हूँ, फिर मेरे को कार्य, फिर मैं सब रिटायरमेंट वाला हो गया, ऐसा भावना आता है। रिटायर मतलब रिटायर होके भी आई एम स्टिल एक्टिव, ये सब मेरा हो गया। तो गलत बताया क्या? अगर मेरा आलस्य प्रमाद मतलब कोई भी तमोगुण अगर खत्म नहीं होता तो मुझे पहले रजोगुण में लाया जाता है। सम कंपल्शन, कायदा, जबरदस्ती कोई तुमको बोध कराएगा, ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। चलो तमस में तो बहुत कुछ है, अहंकार है, तो अहंकार तोड़ने वाला कोई तो यहाँ बैठना चाहिए, तब अहंकार टूटेगा। वो गड़बड़ वाला दारू वाला होगा तो दारू अड्डा बंदी करने वाला कोई तो मंत्री या कोई तो वहां पे गुरु होगा या कोई तो आंदोलन वाला होगा, तब इसका बंद होगा। नहीं तो उसको बोध आएगा तो बंद होगा, दो में से एक होगा तभी बंद होगा कि नहीं। सिग्नल पे आप रोकोगे कभी, अगर वो कायदा हवलदार होगा तब। नहीं तो तमोगुण हो सकता है, ऐसा भी चलाओ, अज्ञान ठोक दो। तो आलस्य प्रमाद ऑल्सो कम्स अंडर तमोगुण। तो कर्तव्य बोध जब होगा, मुझे करना ही है, ये आइडिया जब आएगी, एंड दैट गुरु चेंजेस द संस्कार। जैसे संस्कार बदल जाएगा, आपको अपने आप कर्म करने की इच्छा होगी, या तो कर्म खत्म जल्दी करके आपको आराम करने की इच्छा हो जाएगी, या तो आप सब टू कॉन्कर इज टू रिनाउंस, वो सब रिनाउंस करके फिर बैठ जाओगे। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।